नमस्कार दोस्तों, हम खबर है पक्की के साथ आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गोरखपुर में। एक ऐसी उत्साही हम कह सकते हैं एक छात्रा या महिला जिनकी आप कहानी सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगा और आप भी सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो अपने जज्बे और हौसले के बल पे आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ऐसे ही एक हम थैलेसीमिया से पीड़ित हमारे बीच छात्रा हैं जो अभी यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हैं, मतलब शोध छात्रा भी हैं। 2022 दिसंबर में एग्ज़ाम जो हुए हैं यूनिवर्सिटी से रेट के थ्रू, और इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है उससे पहले। उसकी के तहत ये अभी रिसर्च की छात्राएं कॉमर्स से रिसर्च कर रही हैं। तो इनसे बातचीत करके कई सारी चीज़ों का पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानियों से इनको सामना करना पड़ता है। अभी हाँ, एक थैलेसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं जो जन्म के 3 महीने के बाद उस बीमारी के बारे में पता चलता है। अभी इनसे हम बातचीत करके इस के बारे में आगे भी और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जी, मैं सर ने जैसा बताया, मेरा स्निग्धा चैटर्जी है और मैं थैलेसीमिया पीड़ित तो नहीं बोलूँगी, थैलेसीमिया योद्धा। थैलेसीमिया एक योद्धा हैं हम, क्योंकि हम लड़ रहे हैं थैलेसीमिया से। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के शरीर जो होते हैं उसमें ब्लड नहीं बनता और बच्चों को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले महीना, फिर धीरे धीरे 20 दिन, ऐसे ही आप मुझे 12 से 15 दिन पे मुझे ब्लड चढ़ता है। 2 लोगों का ब्लड 12 से 15 दिन पे चढ़ जाता है। तो जी, मुझे ये थैलेसीमिया बचपन से ही, जब मैं 3 मंथ की थी तभी से है। अच्छा, ब्लड के लेकर के काफ़ी तरह के भ्रांतियाँ लोगों में देखी जाती है। आज भी रक्त के लेकर के ब्लड देना नहीं चाहते हैं और आपको 15 दिन में 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हर महीने में 4 यूनिट ब्लड आपको चाहिए ही चाहिए। फिर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, ये सही बात है कि भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है ब्लड को लेके। जैसे क्या होता था कि जब ब्लड के लिए आता था कभी अब तो खैर 2016 के बाद से हमारी बीमारी दिव्यांगता में आ गई है, तो हमें थोड़ा ये है कि हाँ, ब्लड नहीं मांगा जाता, लेकिन फिर भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्लड फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। तो इसीलिए मैं एक यूथ होने के नाते, और मुझे ब्लड चढ़ता है, मैं उसकी इम्पोर्टेंस जानती हूँ। इसीलिए मैं अपनी तरफ से जो है अपने ही दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मैंने किया है। मेरे साथ जो पढ़े हैं उनको मोटिवेट, बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जो डरे हैं, स्टार्टिंग में डरे हैं, लेकिन हाँ, दूसरों को देख के मोटिवेट होके उन्होंने ब्लड डोनेट किया। मैंने उनको इम्पोर्टेंस बताया है कि क्या, और जब लोग आपस में आसपास देखते हैं कि नहीं इसको चढ़ता है, इसको ज़रूरत पड़ती है, तो लोग मोटिवेट भी होते हैं कि नहीं, हमें इसके लिए कुछ करना है। तो जी, जैसे कि इनको प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। और प्रदेश की इकलौता ऐसी छात्रा हैं स्निग्धा चटर्जी की रिसर्च कर रही हैं, नेट क्वालिफाइड भी हैं, और इन्होंने इससे पहले सहायक प्रोफेसर की परीक्षा आयोग के द्वारा जो कराई गई थी उसको भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। हालांकि कुछ परेशानी के चलते इनको उसमें सफलता, मतलब नौकरी नहीं लग सकी, जैसे प्रोफेसर नहीं बन सकी, लेकिन काफ़ी लंबी इनकी जर्नी रही है। आप एक तरह से संस्था भी चलाती हैं ब्लड डोनेशन को लेकर के, उसका क्या नाम है? हाँ जी, मैं थैलेसीमिया के बच्चों का, थैलेसीमिया के पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया नामक एक संस्था हमारी है, जिसमें हम समझ लीजिए सभी थैलेसेमिक बच्चे मिलके काम करते हैं। बच्चे मिलके अपने जो भी यहाँ पूर्वांचल के जितने पेरेंट्स हैं वो उनको अवेयरनेस करना, थैलेसीमिया क्या है। मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं अविनाश सिंह, वो भी मेरे साथ, वो महाराजगंज के हैं, वो भी मेरे साथ मिलके इसमें हम लोग मिलके काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो थैलेसेमिक यहाँ पूर्वांचल के पेरेंट्स जो हैं उनको बताते हैं कि थैलेसीमिया क्या है और आपको अपने बच्चों की केयर कैसे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से आप लोग अपने बच्चों की केयर कैसे कर सकते हो। अच्छा, आप जब लोग भी जाती हैं तो ऐसा भी होता है क्या कि लोग आपके साथ कुछ मजाक उड़ाते हो या आपके साथ कुछ तरह का भेदभाव किया जाता हो कि आप थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, तो इस तरह की भी सामना करना पड़ता है क्या? देखिए, ऐसा सच जब हम बचपन में जैसे छोटे थे, तब मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज़ें नहीं बतानी है, ये चीज़ों में बताएंगे तो फिर बहुत, मतलब मुझे उस टाइम हम दबते थे ये चीज़ बताने में।
लेकिन जब से मेरा 10th जब से मैंने बोर्ड को पास किया, 10th पास किया है, उसके बाद से जैसे न्यूज़पेपर में निकला, मुझे अलग ही मोटिवेशन मिली। उसके बाद से मुझे सबका सपोर्ट मिला है, कभी ऐसा मैंने फ़ील नहीं किया। तो इसीलिए मैं और भी बच्चों को, जो भी बच्चे और जो भी माता-पिता ये सोचते हैं कि नहीं थैलेसीमिया बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करिए, बच्चों को पुश करिए। बच्चे अपना खुद आके बोलेंगे कि हमें ये दिक्कत है, तो लोग समझते हैं और उनको लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी लोग अपना हाथ बढ़ा के आगे देंगे। जी। ब्लड डोनेशन को लेकर के आप संस्था अपना जो चलाती हैं अभी बताई थी, तो उसको लेकर के आप ये बताइए कि जो लोग ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या किस स्तर से, अपने स्तर से कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोग उसको में बढ़ चढ़ के भाग लें? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ लगता है तो वहाँ जितनी संख्या होनी चाहिए, अभी एक अनुमान के हिसाब से देश में हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं ब्लड के अभाव में। इसको लेकर आप किस तरह की पहल कर रहे हैं कि आपके थैलेसीमिया से लगाए दूसरे तरह के जो पीड़ित लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस ब्लड की पूर्ति हो सके? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएँगे कि जो हमारी संस्था है वो उसका सबसे पहला ये काम है कि थैलेसीमिया का अवेयरनेस करना, ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस करना और बच्चों के लिए सुविधा जो भी हम कर सकते हैं उनको वो करना। तो बेसिकली खाली डोनेशन नहीं हम कराते हैं, क्योंकि डोनेशन हम खुद नहीं करा पाएँगे, क्योंकि हमको खुद 4 यूनिट चाहिए रहता है। तो लेकिन हाँ, ये हम कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे हैं जिनको चाहिए रहता है उनको हम दिला पाएँ और उन्हीं के पेरेंट्स को हम मोटिवेट करें कि आप लोग अपनी तरफ से डोनेट करो। क्योंकि मेरे फादर हमेशा से डोनेट करते आए हैं, तो उनका ही एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ और अपने दोस्तों से कोशिश मोटिवेट करती हूँ बेसिकली कि आप लोग दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो डोनर है, जो डोनेट कर रहे हैं हमें, वो आके मिले, वो हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी योद्धा हैं, उनसे मिले, उनसे सामने मिले कि उनको पता चले कि हाँ, आप इन बच्चों के लिए डोनेशन कर रहे हो। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने कितने महीने के अंतराल पे वो ब्लड डोनेशन कर सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो वो हर 3 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर फीमेल हैं तो वो 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकती हैं। आपको नहीं लगता है कि जो ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया है और भी तरह के जो रोग हैं इससे, थैलेसीमिया से अलग, उसमें लोग आगे आके अपने परिवार के लिए खुद ब्लड नहीं देते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दूसरे से ही मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम क्या अवेयरनेस ला सकते हैं कि उनको पहले खुद ये प्रयास करें कि पहले वो ब्लड डोनेशन करें और ब्लड दें, उसके बाद से वो ब्लड मतलब मांगें? इस तरह की चीज़ें आपने भी देखा होगा। इसको लेकर आप, इस तरह से चीज़ों को लेकर के आप क्या समझती हैं? जी, जैसा कि आपने ये बोला, अभी हम सब जान रहे हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि मुझे ऐसा डिमांड बाहर से भी आ रही थी कि जनरली आती रहती है, मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे से हो पाता है तो मैं उस डिमांड को फुलफ़िल कर देती हूँ। लेकिन फिर मेरा यही कहना रहता है कि मुझे और मेरे जो बच्चे हैं उनको भी 4 यूनिट हर बार लगना ही होता है, तो वो मेरी प्रायोरिटी पहले हो जाते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के उस पे। तो इधर मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे 12-12 बजे कॉल आ रहे थे कि आप, मुझे ब्लड चाहिए। तो जब मैं पूछती थी आपने डोनेट किया, तो नहीं, मैंने तो अभी नहीं डोनेट किया। तो उस टाइम मुझे लगता था अरे पहले आप भी तो करिए डोनेट, आपको चाहिए ना। तो नहीं, उस टाइम मैं बोलती हूँ, उनको समझाती हूँ कि देखिए मुझे खुद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और मैं ब्लड दिला तो देती हूँ, लेकिन कहाँ से दिलाऊँगी? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री तो है नहीं कोई ब्लड की। आप अगर दोगे तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो और दूसरों से हेल्प माँग भी सकते हो। तो मेरा बस यही होता है, मैं पुश करूँ, उनको मोटिवेट करूँ कि आप करो डोनेट, क्योंकि आपके एक ब्लड डोनेशन से 3 से 4 लोग की जान बच सकती है। तो देख रहे हैं आप, आपको भी आगे आकर के ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इनको खुद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। संस्था चलाती हैं, उसके बावजूद भी इनको हर महीने 4 यूनिट ब्लड चाहिए इनकी ज़िंदगी की रक्षा के लिए। तो ब्लड को लेकर के जो हमारे बीच में, समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, उसको नहीं होना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि ब्लड डोनेशन से एक ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति से 3 से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये खुद बता भी रही हैं। मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ थैलेसीमिया से कि जो पीड़ित बच्चे हैं और भी हैं, उनको किस तरह से अवेयरनेस ला करके इस बीमारी को रोका जा सकता है। आपको क्या लगता है, इसको रोकने का कोई जो अच्छा उपाय हो शुरुआती, हम कैसे इसको रोक सकते हैं?
देखिए, सबसे पहला उपाय तो ये है कि हमको अवेयरनेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, और थैलेसीमिया से जो पीड़ित परिवार हैं उनको ये बताना चाहिए कि भाई वो कैसे बच सकते हैं। तो थैलेसीमिया से बचने का ये तरीका होता है कि अगर माता-पिता कैरियर हैं तो एक टेस्ट होता है। पहले तो जब हम लोग शादी करते हैं तो जन्म कुंडली मिलाते हैं, तो रक्त कुंडली भी मिलाइए। रक्त कुंडली मिलाने से आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर जिससे शादी होने वाली है आप में कोई कैरियर बीमारी तो नहीं है। और अगर कैरियर किसी बीमारी का कैरियर होता है तो फिर दोनों अगर कैरियर होते हैं तो फिर आगे जाके प्रेगनेंसी में टेस्ट कराना होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर पता चले कि ये थैलेसीमिया मेजर है तो फिर आप उसको अवॉइड करिए, उसको नहीं करना होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सबको बताना चाहिए, इस चीज़ का जागरूकता अभी फैलाना है हमें कि आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि जन्म कुंडली के साथ-साथ रक्त कुंडली भी ज़रूर मिलाएँ। कि आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इनकी समस्या से आपकी समस्या बड़ी नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इनको हर महीने 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और चाहिए ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि किसी महीने में ब्लड न मिले तो काम चल जाएगा, तो ऐसा होने वाला ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं। इनको कंपल्सरी है कि चाहिए, उसमें भी 15 दिन पे 2 यूनिट ब्लड कंपल्सरी चाहिए। हम इनसे समझ ही रहे हैं। हमारे साथ इनके फादर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि इनको किस तरह की सामना करना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर इस बीमारी के बारे में जन सामान्य में जो है कि बहुत सारी बातें जो लोगों को जानकारी नहीं है, तो इनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि इनको जब ये बीमारी पता चला, जब स्निग्धा चटर्जी के बारे में जब शुरुआती बचपन के दिनों में, तो इनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे इन्होंने इतना अभी तक संघर्षों के बाद इनको पीएचडी की छात्रा अभी जो हो चुकी हैं, यहाँ तक जर्नी पहुँची है। तो सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सर, तो कैसे आपको जब शुरुआत में पता चला होगा तो आप भी काफ़ी परेशानी महसूस किए होंगे हमारी समझ से, लेकिन आपको क्या परेशानियां खड़ी हुई जब आपको शुरुआती दिनों में पता चला कि आपकी जो बच्ची है वो थैलेसीमिया से पीड़ित है? देखिए, जब ये पहली बार जो है 1997 में पीजीआई में जाके पूरी फैमिली का जो है वो ब्लड सारा टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद उन लोगों ने बुलाया। फिर जब गए तो पूरी काउंसलिंग हुई और वहाँ बताया कि ये थैलेसीमिया मेजर नामक बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ब्लड चढ़वाना ही सिर्फ एक अभी फ़िलहाल इसका एक रास्ता है ज़िंदगी बचाने के लिए। तो उस समय तो खैर पहाड़ टूट पड़ा और इस बीमारी का नाम कभी सुना ही नहीं था हम लोगों ने। तो ये कौन सी बीमारी है, कैसे हो गई? हम स्वस्थ हैं, हमारी पत्नी स्वस्थ थी, लेकिन ये बीमारी लेके हम लोग चल रहे थे, इस बीमारी के वाहक थे हम लोग। और ये जब हुआ तो बहुत सारी समस्याएं आई गोरखपुर में या तमाम जहाँ भी हम लोग रहे वहाँ उस समय इतनी जागरूकता थी ही नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी हम ही से पूछते थे कि ये क्या है, पढ़ाया जाता है उन लोगों को, लेकिन चूँकि ऐसा है कि ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, इस वजह से ये ध्यान में नहीं रह पाता। 5 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का, तो वो हम ही से पूछते थे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। जब एक बार बताया जाता था फिर धीरे धीरे वो तो शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं, बहुत बड़ी दिक्कत हुई। और ये ब्लड चढ़वाना सिर्फ पीजीआई लखनऊ में ही उपलब्ध था इसकी सुविधा। तो हर महीने फ़िलहाल जब छोटी थी उस समय तो हर महीने लखनऊ जाना होता था। पीजीआई हम लोग का एक प्लेस हो गया था ऐसा जहाँ पे हर 20वें दिन 21वें दिन शुरू में जब छोटी थी तो वहाँ पहुँचना अति आवश्यक था। तो रेगुलर जाना, उसके बाद फिर वहाँ पे बच्चों को देखना, वहाँ तमाम इस तरह के थैलेसीमिया के बच्चे आते थे। तो धीरे धीरे समस्याओं से जूझते हुए धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ा, डॉक्टर्स लोग की जानकारी भी वो लोग आगे आए, वो लोग भी पढ़े, इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा की, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, आज ये स्थिति है। तो अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है थैलेसीमिया से लेकर के लोगों में आज भी जागरूकता का अभाव ही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी है, तो उनको भी बचाव के लिए आपको क्या लगता है? आप तो अपने समस्या से परेशान हुए हैं ये, लेकिन लोगों को अवेयरनेस के लिए कि आप क्या सोचते हैं, लोगों को किस तरह के कार्य करना चाहिए कि उनको भी ये समय रहते इस बीमारी से बचाव का जो है उपाय मिल सके?
देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्रचार प्रसार की कमी है, जानकारी का अभाव है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, इसी प्रयास के तहत हमने पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, और ताकि इस पूर्वांचल में जो भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाए कि ये एक बीमारी है, एक बहुत भयानक बीमारी है, और इसमें पूरा परिवार जो है तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए और बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाता है, आर्थिक बोझ आ जाता है, मानसिक आ जाता है, शारीरिक कष्ट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक समाज से जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, और ख़ासकर मेरा ये चेष्टा रहा है और ये एक अपील रही है कि जो मेडिकल साइंस का विभाग है, डॉक्टर्स हैं और हमारी सरकार, ये लोग जब तक आगे आके इस बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी, क्योंकि हमारी क्षमता उतनी नहीं है, हमारी एक लिमिटेड क्षमता है, एक सीमित दायरे में ही हम बात कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए मीडिया के दोस्तों से भी हम ज़रूर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, और इससे काफ़ी सहयोग मिला मीडिया साथियों का। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि बीमारी ये जो है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है, और ये जब एक महिला और एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है और बच्चा होने के बाद ये जब पता चलता है, तो स्थिति बच्चे को जन्म हुए बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अब उसके लिए जो है जितनी समस्याएं हैं, एक बच्चे को, एक आम बच्चे को पालने से और एक थैलेसीमिया बच्चे को पालना 4 गुना जो है दिमाग और पैसा और मानसिक प्रताड़ना, हर तरह से चीज़ें लेनी पड़ती है। इसलिए मेरा ये प्रयास रहा है कि सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो आगे आए, और मीडिया कर्मी हमारे सहयोगी आगे आएं और इसके बारे में प्रचार प्रसार करें कि इस तरीके से ये एक आनुवंशिक बीमारी है और इसको रोका जा सकता है। सिर्फ अगर शादी से पहले जो है, जैसे बच्ची ने बताया कि जन्म कुंडली तो अवश्य हम लोग मिलाते हैं, साथ में रक्त कुंडली भी अगर मिलाएं, और इस तरह के किसी भी जो है आनुवंशिक बीमारी के वाहक अगर कोई है महिला और पुरुष, तो उसमें देखें कि अगर वो शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर होना भी संभव है तो आगे के लिए कम से कम ये जानकारी हो जाती, तो आगे के लिए हम उसके लिए सतर्क हो सकते हैं वो। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं बताऊं आपको, इस एक थैलेसीमिया बच्चे पे मतलब सरकार का इस समय, चूंकि सरकार सारा खर्च वहन कर रही है, पर हर महीने प्रति माह कम से कम मिनिमम 25,000 रुपये खर्च होता है। अब आप सोचिए कि ये 25,000 रुपया जो है कहाँ से आता है। ये सब जो है टैक्स पेयर्स का है, ये सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ है, ये समाज के ऊपर सामाजिक बोझ है। तो हर तरह से ये इसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रचार प्रसार से इस बीमारी को रोका जा सकता है, ठीक है जी। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं थैलेसीमिया से बचाव के लिए कई सारे उपाय हम पहले ही करके बचाव कर सकते हैं। इससे ये जागरूकता का इसमें कहीं ना कहीं अभाव हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उतनी जागरूकता आज भी अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, और इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। जैसे निधर चटर्जी जी के पिताजी से हमारी बातचीत हो रही है कि इसको लेकर के जो परेशानियां उन्होंने झेला है, उनका प्रयास है कि आगे किसी पेरेंट के साथ इस तरह की समस्या ना आए और इससे उनका बचाव हो सके, क्योंकि काफ़ी परेशानियों के बाद, और उस परेशानी की जो बात वही है, इसमें धन खर्च जो होता है उस धन का हम सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं इस बीमारी के अलावा, अगर इस तरह की समस्या ना हमारे सामने आए तो इससे जागरूकता का, आप लोग भी जागरूकता का अभाव तो नहीं है, लेकिन आप जो जागरूक हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। लेकिन एक सवाल मेरे मन में रहा, आपको क्या नहीं लगता है कि आप ब्लड जो मिलाने की बात करें शादी के वक्त, तो उस तरह की बात से अगर हम करें तो समाज हमारा उतना डेवलप नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों के बीच तो वहीं से मतभेद शुरू हो जाएगी, तो फिर शादी का बंधन तो बन ही नहीं पाएगा। नहीं, बात सही है, आप बिल्कुल सही आपने जो है बात उठाई है, और ये सच्चाई है समाज की। इसीलिए जागरूकता की ज़रूरत है। जब यंग एज के बच्चे और बच्चियां इस चीज़ को अपने पढ़ाई के दौरान ये चीज़ जानना और समझना शुरू कर देंगे कि इस तरह की समस्याएं और हमारी ज़िंदगी जो है कितनी विकट हो सकती है, हम खुशहाल ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी जीवन को तरक्की में लाने के बजाय और समस्याओं में ग्रस्त हो जाएंगे। जब ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे, छात्र और छात्राएं
जो यंग, जो आगे जाके शादी करेंगे, उनको जब ये चीज़ जानकारी हो जाएगी, वो समझ हो जाएंगे जब इस चीज़ के, तो वो निश्चित रूप से इस पे जो है अपना एक सकारात्मक रुख अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके परिवार वाले भी उनकी बातों को मानेंगे। आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? किस तरह की डिमांड आप मांग करते हैं कि थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को सहायता मिल सके और इस रोग से बचाव करने में उनको मदद मिल सके? जी, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं खुद समस्या जिससे ग्रसित रहा हूँ और आज तक हम लोग फेस करते रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो अभी सबसे बड़ी जो मेरी डिमांड है, मांग है सरकार से, हमारे प्रदेश सरकार से, कि गोरखपुर के पूर्वांचल के क्षेत्र में जो है, एक्चुअली पूरे उत्तर प्रदेश में थैलेसीमिया जो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ SGPGI लखनऊ में ही है। तो मेरी डिमांड है कि गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में या एम्स में इस बीमारी के लिए एक डिपार्टमेंट ज़रूर खोला जाए, ताकि पूर्वांचल और आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनमें इस चीज़ की जागरूकता बढ़े, से लखनऊ या यहाँ वहाँ से जो है लंबे जगह तक ना सफ़र करना पड़े, नज़दीक में, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, जानकारी का अभाव है, प्रचार प्रसार नहीं है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक जो है एक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे एक विभाग इस बीमारी का हम खोलने का मेरा निवेदन है सरकार से, ज़रूर ये होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तो हम इनके पिताजी से बात कर रहे थे, स्नेहलता चटर्जी जी से, के आइए उनसे भी जान लेते हैं कि उनका ड्रीम क्या है, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी अच्छा इनका जर्नी रहा, अपने संघर्ष के बलबूते रिसर्च की छात्रा अभी हैं, लेकिन आगे भी इनसे जान ही लेते हैं कि आगे इनका अभी ड्रीम क्या है और क्या करना चाहते हैं अपने भविष्य में। आप अपने भविष्य में अभी आगे क्या करने का प्लान है? अभी तक तो आप जहाँ तक रास्ता आपने सफ़र तय किया है वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी अपने संघर्षों के बाद, जैसे कि जिस कंडीशन में हम समझते हैं, जिस कंडीशन में आपने अभी तक अपने मंजिल को प्राप्त किया है, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के जो डोर है वो कह सकते हैं वो हार जाते हैं, एक प्रकार से वो टूट जाता है उनका ज़िंदगी। लेकिन आपने काफ़ी संघर्ष किया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं अपने तरफ से। आप अपना ड्रीम क्या है? मतलब आप अपने सपने को लेकर के, अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के क्या सोची हैं, क्या करना चाहेंगे आगे? बेसिकली मैं अभी तो जहाँ हूँ रिसर्च जो कर रही हूँ, हायर एजुकेशन में ही मुझे आगे बढ़ना है और मेरा ये सपना है कि मैं एक अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाकर किसी पद पे जाके फिर एक जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, थैलेसेमिक बच्चे हैं, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। थैलेसीमिया मुक्त पूर्वांचल एक तरीके से मेरा है सपना कि उसको बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे खुद स्टेबल होना पड़ेगा, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। एक बार हो जाती हूँ तो फिर समाज के लिए कार्य करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप इनके संघर्षों को जान ही चुके हैं, तो हमारी बातचीत आपको कैसे लगी? हमारी अगर बातचीत आपको अच्छी लगी तो आप इस बातचीत को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, एक बार अंत में मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इससे अवेयरनेस ही बचाव है। आप इसके प्रति अवेयर रहिए और ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ भी लगता है आप ब्लड डोनेशन ज़रूर करिए, क्योंकि आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ब्लड बहुत ज़रूरत है। उनको 2 यूनिट ब्लड 15 दिन में चाहिए। आप इतना देर तक हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।